आजमगढ़ में निरहुआ की बढ़ गई टेंशन। धर्मेंद्र यादव की जीत को अखिलेश ने अपने एक फैसले से कर दिया पक्का। शिवपाल के बदायूं से चुनाव लड़ने की बात सुनकर निरहुआ के चेहरे पर लौटी थी मुस्कान, लेकिन अखिलेश के इस फैसले से निरहुआ के दोबारा संसद पहुंचने का ख्वाब नहीं होगा पूरा। अखिलेश ने अपनी रणनीति से पहले संघमित्रा मौर्य को दिया झटका और अब निरहुआ की राजनीति पर लगाया सटीक निशाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक फैसला लेने वाले हैं। अगर बीजेपी की ओर से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक बार फिर से आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे तो उनकी टेंशन बढ़ेगी। इसी तरह अगर धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से अखिलेश ने सपा उम्मीदवार बना दिया, जैसा कि दावा किया जा रहा है धर्मेंद्र यादव ही सपा से आजमगढ़ के उम्मीदवार होंगे, तो उनकी जीत के रास्ते आसान हो जाएंगे। निरहुआ ने जब ये सुना होगा शिवपाल यादव बदायूं से लोकसभा उम्मीदवार होंगे तो उन्होंने राहत की सांस ली होगी। एक तरह से सोचा होगा उनकी जीत के सामने एक बहुत बड़ी दीवार हट चुकी है, अब तो उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। धर्मेंद्र यादव को जब अखिलेश ने प्रभारी बनाया होगा तो निरहुआ के दिलो दिमाग में बात जरूर आई होगी, अब तो एक बार फिर से उनका मुकाबला धर्मेंद्र से होगा। अब चूंकि पिछली बार उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को मात दी थी, तो निरहुआ को विश्वास होगा इस बार भी धर्मेंद्र यादव उनके सामने होंगे तो वो आसानी से उन्हें मात दे सकते हैं। लेकिन निरहुआ के इसी विश्वास पर अपने एक फैसले से अखिलेश यादव चोट करने वाले हैं। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में एक तरफा जीत दिलाने के लिए, जनता से एकमुश्त वोट लेने के लिए अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला किया, जिसे निरहुआ सुनेंगे तो यही कहेंगे अगर वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो हार तय है। अखिलेश क्या फैसला लेने वाले हैं, आइए उस फैसले से आपको वाकिफ कराते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में बसपा सुप्रीमो मायावती के पाले से एक बड़े नेता को अपनी ओर लाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। वो नेता कभी भी सपा में आ सकते हैं। उस नेता का नाम है गुड्डू जमाली। चर्चा है कि बीएसपी नेता गुड्डू जमाली जल्द ही सपा में शामिल हो सकते हैं। आजमगढ़ से बसपा नेता शाह आलम और गुड्डू जमाली एक दो दिन में समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। चर्चाओं के मुताबिक जमाली 28 फरवरी को बसपा का साथ छोड़ सपा में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है गुड्डू जमाली काफी समय से सपा के संपर्क में हैं। वहीं सपा नेता आईपी सिंह ने गुड्डू जमाली के सपा के साथ आने की चर्चाओं को लेकर अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी। सपा नेता ने लिखा कि आजमगढ़ से अनेकों बार के विधायक रहे बड़े समाजसेवी गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए हम सब के लिए सुखद पहलू होगा। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। जमाली स्थानीय नेता होने के साथ ही बीते एक दशक से सक्रिय राजनीति में रहे। यही वजह है कि गुड्डू जमाली के साथ आने से समाजवादी पार्टी को खासकर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर ताकत मिलेगी। गुड्डू जमाली ने 2014 लोकसभा और 2022 लोकसभा उपचुनाव में बसपा के टिकट पर 2,66,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किए थे। इस लिहाज से जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा की जीत तय मानी जा सकती है। गुड्डू जमाली के साथ आने पर सपा उन्हें विधान परिषद भेज सकती है। मौजूदा समय में गुड्डू जमाली किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और 13 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी गुड्डू जमाली को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। वहीं गुड्डू जमाली पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। हाल ही में पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से पसमानदा मुस्लिम समाज में के किसी एक सदस्य को विधान परिषद भेजने की मांग भी की थी। शाह आलम गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेजकर पसमानदा मुस्लिम समाज के नाराज लोगों को भी खुश कर पाएंगे। मुसलमानों में 85% पसमानदा समाज से आते हैं। इनकी आबादी यूपी में करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ से बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के 2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट से विधायक बनने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट पर दावा ठोका था। गुड्डू जमाली इस चुनाव में जीत तो नहीं सके, लेकिन ना चाहते हुए भी सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराने और बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव और निरहुआ को जिताने में अहम भूमिका अदा कर गए। निरहुआ को 3,12,786 वोट मिले थे, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 और बसपा के शाह आलम गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे।